अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 5 तक कर लिया था डिस्कस। आज हम एग्जाम्पल नंबर 6 में को डिस्कस करेंगे, जिसमें उसने कहा कि अ सिस्टम विद इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस, कि जब हमने कहा था कि ग्राफ हमारा कैसे बनेगा आइडेंटिकल, कि जितनी लाइंस भी उसमें ड्रा होंगी वो आइडेंटिकल होंगी। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि हम जितने भी एक्स वाई के पॉइंट्स निकालेंगे उनकी एक ही लाइन ड्रा होगी, यानी सेम लाइंस आएगी। ठीक हो गया? जितने भी हम उसकी सॉल्यूशन निकालें उनकी क्या आएगी, लाइन जो होगी, उनके जो ग्राफ हम ड्रा करेंगे, उनके एक्स वाई प्लेन पे जो लाइन ड्रा करेंगे वो क्या आएंगी, सेम ही आएंगी। ठीक हो गया? एग्जाम्पल मैंने पेज पे किए हुए, आप लोगों को मजीद मैं क्लियर करवा देता हूँ यहाँ से। आ सिस्टम विद इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस सॉल्व द सिस्टम। ये हमें उसने क्वेश्चन दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 3x-2। अब यहाँ से देखा जाए तो उसने y की वैल्यू निकाली हुई है। ठीक हो गया? मतलब उसने y कहा है कि इज इक्वल टू 3x-2। अब दूसरी कौन सी इक्वेशन है, 15x-5y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे उसने ये भी कह दिया कि बिकॉज द वेरिएबल जो हमारे पास y है इज आइसोलेटेड इन y, isolated in y is equal to 3x-2, the first equation we can use the substitution method। तो ये y की वैल्यू निकली हुई है, तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी y की वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये देखिए मैंने पहले लिख लिया है कि y इज इक्वल टू 3x-2, इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया, और दूसरी हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, 15x-5y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन हमारे पास बी है। ठीक हो गया? तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो y की वैल्यू इक्वेशन ए की, ये इक्वेशन बी में पुट कर देता हूँ, यानी पुट द वैल्यू ऑफ y, ये वाली जो वैल्यू y की है इन इक्वेशन बी, और इक्वेशन बी में मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक हो गया? ये देखें 15x-5 इंटू, अब y कि हमारे पास वैल्यू कौन सी है, 3x-2 इज इक्वल टू 10। तो ये देखिए ये 10 इज इक्वल टू 10 आ जाता है। ठीक हो गया? तो इन आवर फाइनल स्टेप बोथ वेरिएबल्स हैव बीन एलिमिनेटेड एंड द रिजल्टिंग स्टेटमेंट जो हमारे पास वो क्या आ रही है, 10 इज इक्वल टू 10, इसका मतलब वो ट्रू आ रही है। तो दिस ट्रू स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट द सिस्टम हैज फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये जो स्टेटमेंट जो हमारे पास ट्रू आ रही है, ये चीज़ को ज़ाहिर कर रही है कि हमारे पास सिस्टम में कितने मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक हो गया? तो हम क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन सेट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स वाई लाइंग ऑन आइदर ऑफ द कंसोइडिंग लाइन। उसका मतलब है कि कहने का ये है कि जितने पॉइंट्स भी एक्स वाई में आएंगे हमारे पास, ठीक हो गया, तो वो एक ही लाइन उनमें क्या आएगी, लाइन जो होगी वो सेम ही आएगी। ठीक हो गया? और हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, y इज इक्वल 3x-2, या फिर कहते हैं 15x-5y इज इक्वल टू 10। ठीक हो गया? अब हम ग्राफ को देख लेते हैं। आप लोग जैसे मैंने पीछे क्वेश्चंस में यानी एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम वाई को 0 पुट, यानी एक्स और वाई की मैंने वैल्यूज निकाली थी लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने। ठीक हो गया? अब यहाँ पे वैसे आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जितने ही आप पॉइंट्स निकालते जाएंगे उसकी जो लाइन होगी वो सेम ही आएगी सभी की। ठीक हो गया? अगर हम पहले पॉइंट्स निकालते हैं उसकी लाइन अगर ये आए तो दूसरे पॉइंट जो दूसरा सोल्यूशन निकालेंगे उसकी भी यही लाइन सेम आएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिकल, यानी इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस। उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आप उसको सोल्यूशन में लिखने, सोल्यूशन सेट में कैसे लिखते हैं, वो एक्सप्रेस दी solution set for the system in one of two equivalent ways। ठीक होगा? हम उसको दो वेज में लिख सकते हैं, एक्स वाई, ये देखें हमारे पास पेयर ऑफ उसमें लिखा है, फिर जबकि उसने कहा कि y इज इक्वल टू 3x-2, ये हमारे पास इक्वेशन थी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं जो दूसरी इक्वेशन है 15x-5y इज इक्वल टू 10। उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब इस ग्रेड क्वेश्चन में यही बात बताना चाह रहा है कि हमारे पास जो लाइन आएगी इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन एग्जांपल 6 में आते हैं, तो वो यही बता रहा है कि उसका जो क्या होगा, हमारे पास ऑर्डर पेयर जो होगा ऑफ दी नंबर्स इज अ सॉल्यूशन। वही बात बताना चाहिए, ये इक्वेशन ट्रू आ जाती है तो हमारे पास जो उसका ग्राफ की जो लाइन्स आएगी वो क्या आएगी, सभी की सेम आएगी। ठीक हो गया? फिर उसने एक क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया और यहाँ पे उस पर वाई की निकला हुआ था, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो उसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके भी हमारे पास इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो हम कहेंगे कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। ठीक हो गया? आगे एक छोटा सा नया टॉपिक है, स्ट्रेटजी फॉर अ प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन। स्ट्रेटजी का मतलब होता है हिकमत अमली। अब ये देखिए इसके 4 स्टेप्स हैं, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसकी एग्जांपल को सॉल्व करेंगे तो फिर हमें ये स्टेप मजीद क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया? रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। वो कहते हैं कि प्रॉब्लम ने आपने प्रॉब्लम को अच्छी तरह पढ़ना है। अटेम्प्ट टू स्टेट द प्रॉब्लम इन योर ओन वर्ड्स एंड स्टेट व्हाट द प्रॉब्लम इज लुकिंग फॉर। यानी ये आपने एक तो उसकी स्टेटमेंट को देखना है, अपनी वर्डिंग में उसको बयान करना है, एंड स्टेट व्हाट द प्रॉब्लम इज लुकिंग फॉर, कि उसमें हमने क्या करना है, वो क्या पूछ रहा है। यूज वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट अननोन क्वांटिटीज। वो कहते हैं कि जो हमारे पास हमने वेरिएबल्स को यूज़ करना है जिसमें हमारे पास मिकदारें जो होंगी अननोन होंगी, जिनका पता नहीं होगा हमें। ठीक हो गया? अब दूसरा स्टेप क्या है, राइट अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दैट द मॉडल्स द प्रॉब्लम कंडीशंस। अपने प्रॉब्लम कंडीशंस को
देखते हुए आप लोगों ने क्या करना है, मसावात का एक मॉडल बनाना है इक्वेशंस का। सॉल्व द सिस्टम एंड आंसर द प्रॉब्लम इक्वेशन, फिर आपने जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सिस्टम एंड आंसर द प्रॉब्लम क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन का क्या निकालना है, आंसर निकालना है उसको सॉल्व करके। चेक द प्रपोज सोल्यूशन इन द ओरिजिनल वर्डिंग ऑफ द प्रॉब्लम, आपने इसको चेक करते हुए अपनी वर्डिंग में क्या करना है, ओरिजिनल वर्डिंग ऑफ द प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक हो गया। अब ये देखिए एग्जांपल मैं आप लोगों को ये क्लियर करवा देता हूँ। सिंपल सी एग्जांपल है, अ केमिस्ट वर्किंग ऑन अ फ्लो वैक्सीन नीड्स टू मिक्स अ 10% सोडियम आयोडीन सॉल्यूशन विद अ 60% सोडियम आयोडीन सॉल्यूशन टू ऑब्टेन 50 मिलीलीटर ऑफ 30% सोडियम आयोडीन सॉल्यूशन। अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास, उसने कहा है कि 13% सोडियम आयोडीन जो सॉल्यूशन है उसमें उसने कितना वो मिक्स किया है, 50 मिलीलीटर्स। ठीक हो गया। फिर वो कहता है कि यहाँ पे तो उसको 50 मिलीलीटर्स की ज़रूरत हुई है 30% सोडियम आयोडीन को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस को। ठीक हो गया। तो 10 और 60% में कितने हम मिलीमीटर्स क्या करेंगे, मिलीलीटर्स उसमें कितने आएंगे। ठीक हो गया। हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 10% सोल्यूशन एंड ऑफ द 60% सोल्यूशन शुड बी मिक्सड। ठीक हो गया। इसको मिक्स करने के लिए हमें कितनी मिलीलीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि 30% आयोडीन के लिए हमें 50 मिलीलीटर्स की ज़रूरत पड़ी है उसको उसके सोल्यूशन को हल करने के लिए। ठीक हो गया। अब ये देखो सोल्यूशन पे आ जाते हैं, मजीद जो बातें आप लोगों को यहाँ क्लियर हो जाएंगी। स्टेप 1 में उसने कहा कि यूज़ वेरिएबल टू रिप्रेजेंट अननोन क्वांटिटीज़ के, जो स्टेप उसका 1 था उसमें क्या करना है कि अगर हमारे पास जो मिकदार है अननोन है जिसका हमें पता नहीं है, उनका वहाँ पे हमने क्या यूज़ करने हैं, वेरिएबल्स को यूज़ करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट। ठीक हो गया। क्योंकि कोई चीज़ जब हम पुट करते हैं तो हम उसको लेट, सपोज या कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा है कि लेट एक्स, हमने वेरिएबल यूज़ कर लिया, वो क्या क्या हमने एक्स, द नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ 10% सोडियम सोल्यूशन टू बी यूज्ड इन द मिक्सचर्स। तो हमने क्या कि लेट एक्स, कोई हमारे पास एक्स है वो क्या है, मिलीलीटर है, नंबर ऑफ मिलीलीटर वो किस में यूज़ हो रहा है, मिक्स हो रहा है 10% सोल्यूशन। ठीक हो गया। फिर हम क्या करेंगे, लेट वाई, दूसरा वेरिएबल हमारे पास कौन सा है, हमने वाई यूज़ करें, नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ द 60% सोल्यूशन टू बी यूज्ड इन द मिक्सचर्स। ठीक हो गया। अब 60% के लिए हमने कौन सा यूज़ कर लिया है, वाई को यूज़ कर लिया मिलीलीटर्स को। तो स्टेप 2 हमारे पास क्या है, राइट अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दैट मॉडल्स द प्रॉब्लम कंडीशन। मॉडल प्रॉब्लम कंडीशंस को देखते हुए हमने क्या करना है, मसावात का एक मॉडल बनाना है। द सिचुएशन इज इलस्ट्रेटेड, ये देखें उसने या फिग में बनाया हुआ है, ये देखें उसने ऐसे मॉडल बनाए हुए हैं। ये देखें ये वॉल्यूम है हमारे पास, ये स्ट्रेंथ है एक्स, ये इसको एक उसने एक्स का नाम दिया, दूसरे को वाई का, और तीसरे को उसने कहा है 50 हमारे पास। 50 पे 30% आयोडीन सोल्यूशन है सोडियम आयोडीन, वाई पे 60% सोडियम आयोडीन और 10 पे 60%, 10 पे सॉरी एक्स हमारे पास क्या है, एक्स पे 10 सोल्यूशन 10%। अब ये देखिए यहाँ पे उसने एक टेबल बना दिया है कि उसने कह दी केमिस्ट नीड्स, अब केमिस्ट को चाहिए, ज़रूरत है 50 मिलीलीटर ऑफ 30% सोडियम आयोडीन सोल्यूशन के लिए, उसे 50 मिलीलीटर चाहिए। तो वो फॉर्म अ टेबल दैट शोज द अमाउंट ऑफ सोडियम आयोडीन ईच ऑफ द 3 सोल्यूशन। वो ये कह रहा है कि जो सोडियम आयोडीन की जो मिकदार है वो तीनों सोल्यूशन में क्या करनी है, हमने चेक करनी है कि हमने टेबल बना दिया इसको शो करने के लिए। सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिख दिया, सोल्यूशन क्या है हमारे पास 10% सोल्यूशन, 60% सोल्यूशन और तीसरा क्या है 30% सोल्यूशन। ठीक है। अब नंबर ऑफ मिलीलीटर्स, जब हमने 10% सोल्यूशन का कहा तो हमने लेट एक्स किया है वेरिएबल्स। ठीक हो गया। 60 पे हमने कहा है वाई, क्योंकि ये हमने दोनों मालूम करने हैं। 30% मिक्सचर्स पे सोल्यूशन पे हमें 50 मिलीलीटर्स वो हमें गिवन थे डेटा। ठीक हो गया। अब ज़रा हम कर लेते हैं परसेंट ऑफ द सोडियम आयोडीन, 10% है तो हमारे पास 0.1 आ जाएगा, 60% पे हमारे पास 0.6 आ जाएगा और 30 पे हमारे पास 0.3 आ जाएगा। ठीक हो गया। जब हमने क्या इन दोनों को नंबर ऑफ मिलीलीटर्स क्रॉस या जरा परसेंट ऑफ द सोडियम आयोडीन, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1x, ये देखिए 0.1 है और ये x है। फिर इसी तरह 0.6y आ जाएगा और लास्ट पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0.350 इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। ठीक हो गया। आप लोग इसको जब कैलकुलेटर से करेंगे आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें उसने 2 इक्वेशंस बना दिए हैं। ठीक हो गया। पहले उसने कि केमिस्ट नीड्स टू ऑब्टेन 50 मिलीलीटर मिक्सचर्स, पहले हमने लेट किया था x, फिर प्लस y इज इक्वल टू 50। ठीक हो गया। और दूसरा क्या है, 50 मिलीलीटर मिक्सचर मस्ट बी 30% सोडियम आयोडीन, द अमाउंट ऑफ द सोडियम आयोडीन मस्ट बी 30% ऑफ 50। 30% पे कितनी है मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर है, तो हम या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 मिलीलीटर्स। तो ये देखें 0.1x ये वाला, फिर प्लस 0.6y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रही है 15। ये देखें 2 इक्वेशंस बन गई हैं। अब यहाँ से हम इसकी क्या निकालेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। अब स्टेप हमारे पास 3 क्या है, सॉल्व दिस सिस्टम एंड आंसर द प्रॉब्लम क्वेश्चंस। तो दिस सिस्टम हमारे पास सिस्टम के x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, 0.1x प्लस 0.6y इज इक्वल टू 15। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे,
कैन बी सॉल्व्ड बाय सब्स्टिट्यूशंस और एडिशन। तो लेट यूज सब्स्टिट्यूशंस, अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। सॉल्व द फर्स्ट इक्वेशन फॉर वाई, वही अपटेन, यहाँ से हम क्या करेंगे वाई से वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 50 माइनस एक्स, ठीक हो गया। तो इसको इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पे वाई की जगह, ठीक हो गया। इसको पुट करने के बाद उसने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये देखें 0.1x प्लस 0.6, यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट करते 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15, 0.1x प्लस 30 माइनस 0.6x इज इक्वल टू 15, तो माइनस 0.5x प्लस 30 इज इक्वल टू 15। तो ये देखें हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 30 आ रहा है, ठीक हो गया। इसका मतलब 10% पे हमें 30 मिलीलीटर्स की ज़रूरत है उसको मिक्सचर में मिक्स करने के लिए। बैग सब्स्टिट्यूशन 30 फॉर x इन आइदर ऑफ दिस सिस्टम। अब जो हमारे पास x की वैल्यू निकलेगी, अब हम इस इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा। ये देखिए उसने x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, जब यहाँ पे x 30 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 50 माइनस 30 आ जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। इसका मतलब 60% पे हमें 20 मिलीलीटर्स की ज़रूरत है, ठीक हो गया। ये देखो मैंने लिख भी दिया, बिकॉज x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ द 10% सोल्यूशन एंड y द नंबर ऑफ द मिलीलीटर्स ऑफ 60% solution. The chemist should mix 30 milliliters of the 10% solution with 20 milliliter of the 60% solution। ठीक हो गया। ये देखें आसान सी थी, थोड़ा सा समझने वाली थी, मैंने आप लोगों को सारा पढ़ के ऐसे क्लियर करवा दिया है। अब चेक जो उसने क्या स्टेप नंबर 4 है, चेक द प्रपोज सोल्यूशन इन द ओरिजिनल वर्डिंग ऑफ द प्रॉब्लम। हमने उसको ओरिजिनल वर्डिंग में क्या करना है, चेक करना है प्रॉब्लम को। द प्रॉब्लम स्टेट्स देयर, प्रॉब्लम ये बता रहा है केमिस्ट नीड्स 50 मिलीलीटर ऑफ 30% सोडियम आयोडीन सोल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सोडियम आयोडीन इन द मिक्सचर इज 0.3 और इंटू 50, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, या फिर हम कहते हैं 15 मिलीलीटर। इसी तरह हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ सोडियम आयोडीन इन 30 मिलीलीटर्स ऑफ द 10% सोल्यूशन इज, इसको क्या लिखेंगे हम 0.1, जो पीछे हमें लिखा था उसको फिर साथ में हम 30 लिखेंगे, तो हमारे पास अब 3 आ जाए, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई। वहाँ हमने लिखा था ऊपर जो टेबल शो किया उसमें 0.1 इंटू एक्स लिखा था, अब यहाँ पे देखिए ये 3 आ गया। फिर इसी तरह द अमाउंट ऑफ सोडियम आयोडीन इन 20 मिलीलीटर्स ऑफ द 60% सोल्यूशन इज, वहाँ पे हमने लिखा था 0.6 टेबल में इंटू वाई, तो यहाँ पे वाई की हमने वैल्यू निकाल ली है, ठीक हो गया। तो 20 आ रहा है तो ये आ जाएगा 12 मिलीलीटर्स। तो द अमाउंट ऑफ सोडियम आयोडीन इन द टू सोल्यूशन यूज्ड इन द मिक्सचर इज 3 मिलीलीटर प्लस क्या आ जाएगा 12 मिलीलीटर और 15 मिलीलीटर्स एग्जैक्टली एज इट शुड बी, ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये सारा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो मैंने पढ़ाया है। अब नेक्स्ट उसने वैसे ही एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल नंबर 7 को उसने यूज़ करते उसने आगे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिया। उसने कहा अ केमिस्ट नीड्स टू मिक्स 18% एसिड सोल्यूशन विद अ 45% एसिड सोल्यूशन टू ऑब्टेन 12 लीटर्स ऑफ अ 36% एसिड सोल्यूशन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ईच ऑफ द एसिड सोल्यूशन मस्ट बी यूज। इसी तरह उसने दो यानी उसने कहा 18 पे कितना होगा और 45% में कितना होगा, कितने लीटर्स हमें चाहिए मिक्स एसिड सोल्यूशन से। तो 12% कितने पे है हमारे पास 12 लीटर्स 36। उसी तरह हम क्या लेंगे इसके अननोन वेरिएबल्स लेंगे, अननोन क्वांटिटीज के वेरिएबल लेंगे एक्स वाई, उसी तरह लेट करेंगे, स्टेप 1 करेंगे, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 बिल्कुल सेम इसी तरह ऊपर जो एग्जाम्पल हमने किया। ये आप लोगों ने खुद इसको ट्राई लाजमी करना है, ठीक हो गया। और उम्मीद है कि जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक